नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन के चलते किस प्रकार से प्रवासी लोग और मजदूर लोग अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। वहीं एक और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से, उस खबर ने पूरी तरह से झकझोर करने वाली खबर सामने आ रही है कि लॉकडाउन के चलते जो मजदूर दूसरे राज्यों के और जिलों के अंदर फंसे हुए थे वो पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इसी बीच मध्य प्रदेश राज्य से कुछ लोग जो पैदल ही महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े और औरंगाबाद के नजदीक के चलते मजदूरों के पटड़ी पर सोने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद में कहीं न कहीं मजदूरों को ये लगा था कि इस लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से रेलवे भी सुविधा बंद कर दी गई थी और मजदूरों को यह भी लगा था कि रेलवे ट्रैक पर कोई भी अब ट्रेन भी नहीं आएगी, क्योंकि यातायात से लगाकर लोगों के बीच में भी लॉकडाउन लगाया गया है। तो फिर लोग पैदल ही जो पटरियों के सहारे घरों की ओर निकले थे। इस बीच औरंगाबाद के नजदीक रेलवे ट्रैक पर ही सो गए मजदूर जो मध्य प्रदेश से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी तय करके औरंगाबाद पहुंचे थे और इस बीच ट्रैक पर ही सो गए। वहीं सुबह के समय में जब मालगाड़ी वहां से निकली तो इसकी सपेट के अंदर 16 लोग सामने आ गए और जिनके पुर्जे भी उड़ गए। वहीं इस मालगाड़ी के चलते ट्रैक पर लोग जब तक प्रवासी मजदूर और जो लोग थे वो संभले उससे पहले ही मालगाड़ी आ पहुंची थी, जिसके बाद में पीएम मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की है और गृह मंत्री खुद अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर एक्शन लेते हुए उद्धव ठाकरे को फोन पर लताड़ भी लगाई गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के द्वारा यह भी घोषणा कर दी गई थी कि जो लोग दूसरे राज्यों के अंदर चाहे मजदूर हो या फिर प्रवासी लोग अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें राज्य सरकार खुद सुविधा करके उन्हें पहुंचाएगी। इस बीच में कई राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि वो बस सुविधा नहीं प्रदान पाएंगे, जिसके चलते केंद्र सरकार ने ट्रेनों की भी सुविधा की थी। लेकिन कई लोग जो पैदल ही निकल गए थे उन्हें सीमाओं पर रोक दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र से जो जबर खबर सामने आई थी औरंगाबाद की, उसके ऊपर उद्धव ठाकरे पर गहरा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे इस कोरोना को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आज महाराष्ट्र के अंदर करीब 15,000 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है, जो अकेले महाराष्ट्र राज्य से सामने आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दी गई गाइडलाइन के तौर पर जो छूटें दी गई है उसके तहत लॉकडाउन 3 में भी मरीजों के आंकड़े इस प्रकार से बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से कोई बाढ़ के आंकड़े बढ़ रहे हो। अब लगातार भारत देश के अंदर अगर पूरे मरीजों की बात करें तो करीब आज 55,000 से भी ऊपर मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जो धीरे धीरे करीब लाख के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ WHO स्वास्थ्य विभाग भी चिंता जता रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा था कि जैसे जैसे ये बीमारी और इसकी वैक्सीन अगर जल्द से जल्द नहीं मिल पाई तो धीरे धीरे मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लॉकडाउन को खोल दिया गया तो ये मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, जिसके चलते लॉकडाउन 3 को लगाया गया। लेकिन कुछ छूटे मिलने के बाद लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे, क्योंकि जिन जिलों और राज्यों के अंदर ग्रीन जोन की घोषणा हुई थी वो अब धीरे धीरे रेड जोन के अंदर आते हुए नजर आ रहे, जिसके चलते राज्यों के मुख्यमंत्री अब जल्दी संभलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी राज्य और दिल्ली के सीमाएं फिर से लॉकडाउन 3 के अंदर जो खोली गई थी उनको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है कि ना कोई प्रवासी आएगा ना कोई जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप के तहत जो पास बनाए थे वो लोग भी अब फंसते हुए नजर आ रहे, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से घोषणा कर दी है कि कोई व्यक्ति अब नहीं आएगा। जो आदमी पहुंच चुके हैं और वो उनके लिए सही है, लेकिन दूसरा अब कोई भी व्यक्ति नहीं आ जा पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से राज्य की सीमाएं लॉक की कर दी गई है।
और दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि भारतीय आर्मी ने बालाकोट और गिलगिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मौसम विभाग ने अनुमान ये भी दिया कि जल्द ही पीओके भारत के अंदर शामिल होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सदन के अंदर चल रही कार्रवाई के दौरान कहा था कि पीओके और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो जल्दी पूरी तरह से भारत के साथ में होता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार से कश्मीर भारत के अंदर आया है उसी प्रकार पीओके भी आएगा, जिसके बाद में पीएम इमरान खान की हलचल और बैठकें भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम इमरान खान ने भी खुद बैठकें ली है और जल्द ही भारत के सामने सरेंडर करने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि अब जिस प्रकार से करीबन 1 साल पहले बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी कई चौकियां पाकिस्तान की उड़ाई गई थी, उसी प्रकार अब भी धीरे धीरे भारतीय पाक आर्मी भी अब पूरी तरह से शक्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मौसम विभाग के अनुमान ने यह भी कहा कि पीओके जल्द ही भारत का अभिन्न अंग बनने जा रहा है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने जो पहले से घोषणा की थी सदन के अंदर वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू के अंदर कुछ बड़ा होने वाला, जिसके तहत धारा 170 को हटाया गया था और तो 35A आर्टिकल को भी हटाया गया था। और अब भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि पीओके जल्द ही भारत के अभिन्न अंग बनने भी जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान और पीएम इमरान खान लगातार बैठकें भी ले रही है अपनी मंत्रियों के साथ में। और पाक आर्मी ने यह भी बयान ट्वीट करके कहा है कि हम भारत के सामने सरेंडर कर रही है, क्योंकि लगातार भारतीय सेना अब हैवी होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जीडी बख्शी ने यह भी कहा है कि भारतीय आर्मी को अगर छेड़ा गया और भी तो पाकिस्तान के लिए और भी चिंता बढ़ जाएगी, जिसके चलते अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय आर्मी पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही है, उसी प्रकार लोग भी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल गैस के त्रासदी की तरह ही विशाखापट्टनम के अंदर भी एक और जो बड़ी खबर सामने आई थी, उस पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई है और खुद जिस प्रकार से गैस रिसाव हो रही है उसके चलते पीएम मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द उन पर काबू पाया जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर पूरी तरह से गांवों को खाली करवा दिया गया है, क्योंकि लगातार अब भी वो गैस का प्रकोप अभी भी जारी है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी संकट आ पहुंचा है, इसके तहत उद्धव ठाकरे पर बड़ा चंद्र ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दौड़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर इस महामारी के चलते लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे काफी चिंताजनक स्थिति के अंदर नजर आ रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात भी कर रही है और बैठकें भी कर रही है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो एमएलसी के चुनाव 21 मई को चुनाव आयोग ने घोषणा की है वो नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के मंत्री ये भी लगातार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को 27 मई से पहले पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मनोनीत कर दे एमएलसी की एक सीट पर, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 21 मई की घोषणा की है और जिस प्रकार से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन के चलते जो मरीजों की आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक नहीं लगातार दिन के करीबन 5 से 10 हजार के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जो लगातार पॉजिटिव स्थिति में आ रहे हैं और होम क्वारंटाइन की स्थिति भी बनाई गई है। लगातार मेडिकल बोर्ड भी और चिकित्सा विभाग की टीमें इन पर कार्य भी कर रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आंकड़े साफ नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज करीबन आंकड़े 57 से 58 हजार के बीच में पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका के अंदर भी स्थिति बड़ी नाजुक जताई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि लगातार जिस प्रकार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे इकोनॉमी और हर देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट ही मंडरा रहा है, क्योंकि जिसके चलते इकोनॉमी जहां जीडीपी थी वो पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। क्रूड तेल के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट सामने आ चुकी है। वहीं सोने चांदी के भाव में और भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से अस्वस्थ और नाकाम होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी भी दे रही है और लगातार लताड़ भी लगा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे किस प्रकार से स्थिति को रोक पाते हैं या फिर नहीं रोक पाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम
शिवराज सिंह चौहान की कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती भी नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ की सरकार उन लोगों और प्रवासियों पर और मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते वो मजदूर वर्ग के लोग पैदल ही सड़कों पर सड़कों को छोड़ करके ट्रेनों की पटरियों पर ही निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता भी नहीं था कि ये रोडें कहाँ तक जाएगी, सड़कें कहाँ तक जाएगी, जिसकी वजह से वो ट्रेनों की पटरियों और ट्रकों पर चलने प्रारंभ हो गए। और जैसे ही मालगाड़ी और कुछ गाड़ियों की सुविधा में छूट मिली तो वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। भैया आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।